एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी ये उनके ऊपर किया गया था। वहां पे 10 जो लोग हैं वो इंजर हुए हैं और इलाका सारा जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। एसपी कैंट वकास रफीक ने कहा है कि ये जो फ्रंटियर कॉर्प्स थे इसके पास ये एक्सप्लोजन हुई थी और यहाँ पे टारगेट जो था हमारे ऑफिशियल्स थे जो टेररिस्टों ने किया था। इंजर्ड जितने भी हैं उनको सीएमएच में शिफ्ट किया गया है, उनमें से 2 की हालत बहुत ही क्रिटिकल बताई जाती है। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो हैं उन्होंने कहा जी कि अभी 6 महीने ही गुजरे हैं 2023 के और 271 मिलिटेंट अटैक्स जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें कि 389 lives जो हैं they have been lost, 656 people have been injured। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 236 मिलिटेंट्स को मारा है और इसी तरह जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स हैं 295 उनको भी पकड़ा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए टू हियर मल्टीपल पिटीशंस जो कि ये चैलेंज करती हैं कि सिविलियंस के ट्रायल्स जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए और हमारे इसके लिए टेक्निकल बेसिस पे हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ये एक पिटीशन जो थी वो हियर कर रहे थे और इसमें 6 मेंबर बेंच है ये जो पिटीशन सारी सुन रहा है, जिसमें कि जस्टिस एजाजुल एहसान, या अफरीदी, मुनीब अख्तर, मुजाहिर नकवी, आयशा मलिक जो हैं वो भी शामिल हैं। और ये जो रिक्वेस्ट थी ये इनको कही गई थी कि आप जी फ़ौरन ये पिटीशन सुने। गवर्नमेंट ने ये की थी थ्रू एजीपी मंजूर अवान, जिसके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने पहले एक बेंच बनाया था और सारे जजेस से कंसल्ट भी किया था, फिर वो जो बेंच जो था उसमें से 3 जो थे उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिया कि हमने ये इस केस में हियरिंग नहीं सुननी है और कुछ लोग जो थे वो कंट्री के अंदर ही नहीं थे। 2 लोग जो थे उन्होंने फिर अपनी जो फर्स्ट डे की हियरिंग शुरू हुई तो उसमें अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लिया और उसके बाद जो है बेंच जो है वो श्रिंक कर गया 9 से 6 पे, तो इसलिए अब इसको पूरा करना जो है मुश्किल हो गया है। और उन्होंने कहा जी कि किसी का भी इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये पब्लिक का इंटरेस्ट है जिसमें हम ये केस जो है सुनना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने पहले जस्टिस अफरीदी का भी जो है वो नोटिस लेते हुए कहा था ऑन जून 23 के जो ऑर्डर था उन्होंने कहा था जी कि फुल बेंच को होना चाहिए ताकि वो सारा ये मामला सुने। तो आज सीजेपी ने कहा कि ये पॉसिबल इस स्टेज पे अभी नहीं है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का जो इल्लीगल मैरिज केस है जी उसको आज जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद है उसने एडमिसिबल डिक्लेयर किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसको सुनेंगे। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने ये इशू किए हैं नोटिसेस इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बेगम को और उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को आप कोर्ट के सामने हाजिर हों। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद आजम खान जो है उन्होंने रिमांड किया था इस केस को टू सिविल जज लास्ट वीक और उन्होंने जो था वो कहा था कि ये जो डिक्लेयर की गई है पिटीशन, इसको चैलेंज जिसको किया गया था उसको डिसमिस उन्होंने किया था। पिटीशनर मोहम्मद हनीफ ने क्लेम किया था कि बुशरा बीबी को अभी अपने पहले हस्बैंड से डिवोर्स नहीं हुई थी और उन्होंने जो है शादी कर ली थी अभी नवंबर, यानी कि इद्दत का पीरियड उन्होंने नहीं गुजारा था। नवंबर 2017 में उनकी डिवोर्स हुई थी और उन्होंने जनवरी 1, 2018 में खान साहब से जो है वो शादी कर ली थी क्योंकि इद्दत का पीरियड जो है वो 3 मंथ्स होता है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थी मुफ्ती मोहम्मद सईद जिन्होंने कि इनका निकाह पढ़ाया था उसने भी डाली थी और उन्होंने कहा था जी कि उस मौके पे इमरान खान, बुशरा बीबी और ओन चौधरी वहाँ पे जो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज फ्रेंड हैं वो उस वक्त थे जनवरी 1, 2018 में और मैंने निकाह पढ़ाया था। लेकिन फिर खान साहब को जब पता चला कि ये लीगल नहीं है तो फरवरी 2018 में वो फिर से आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि आप निकाह इसका जो है वो पढ़ाएं। तो इन स्टेटमेंट्स की बिना पे उन्होंने मोहम्मद हनीफ साहब ने कहा कि इनका निकाह जो है इल्लीगल है और इनको जो है वो बुलाया जाए। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन आई थी कि अगर ये बुशरा बीवी से इमरान खान साहब शादी करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इसलिए उन्होंने इन हेस्ट ही मैरिड। इन दोनों की शादी जो है ये जो इनकी जो पर्सनल ये फेथ हीलर थी लाहौर में उनके साथ हुई थी। तो बहरहाल जी अब ये 20 को फिर से हाजिर होंगे। इंडिया में तो आज बहुत खिली उठी तमिलनाडु के जो एक्साइज ऑन प्रोहिबिशन जो मिनिस्टर हैं MS मुथुस्वामी, उन्होंने आज प्रेस को बात करते हुए कहा कि सुबह सुबह अगर कोई उठ के शराब पी लेता है तो उसको जो है बुरा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसका काम बहुत सख्त होता है और वैसे भी अदरवाइज भी अगर कोई सुबह सुबह उठ के ड्रिंक कर लेता है, अगर उसको कोई बहुत डिफिकल्ट काम है तो उसको ड्रंकेंड आप ना के।
अब ये एक स्टेट मिनिस्टर का बयान देना, इस पे जनता जो है आज भड़क गई। उन्होंने इस पे बात करते हुए कहा कि भाई, और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहता हूं, इससे पहले भी इन्होंने सजेस्ट किया था कि शराब जो है उसको टेट्रा पैक्स में बेचा जाए। तो ऑलरेडी इसके ऊपर जो है जनता भड़की हुई थी, और आज इनका जब ये बयान आ गया कि जैसे बेचारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, उनका काम बहुत गंदा है, तो अगर वो शराब पी के ये गंदा काम करते हैं तो प्लीज आप उनके ऊपर एतराज ना करें, क्योंकि ये बहुत सुबह सुबह उठ के करते हैं। तो उसके ऊपर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के अन्ना मलाई ने ट्वीट किया कि हाँ, सोल्यूशन जो है वो अल्कोहल बेचना नहीं है मॉर्निंग में, सोल्यूशन ये है कि ये जो सीवेज डिस्पोजल जो ये करते हैं उसके लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई जो है वो चीज़ ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन जो स्टेट का डाटा है तमिलनाडु का, वो ये शो करता है कि लोग सुबह सुबह उठ के ये जो चीप टाइप का ठर्रा पीते हैं उससे बहुत सारी डेथ्स होती हैं। पिछले कुछ दिनों में या कि पिछले 5 सालों का अगर डाटा निकाला जाए तो सुबह सवेरे शराब पीने से 56 सैनिटरी वर्कर्स जो हैं उनकी जो है वो डेथ्स जो थी ये चीप लिकर कंजम्पशन से जो हुई थी वो रिकॉर्ड की गई थी। और वो कहते हैं जी बहुत सारी तो जो डेथ्स हैं वो अनरिकॉर्डेड जाती हैं, तो इसलिए इसको मना करने की जरूरत है।